आज हम बात कर रहे हैं ऊचिरेरिया बैनक्रॉफ्टी के बारे में, जो एक पैरासाइटिक वर्म है या फिर पैरासाइटिक नीमाटोड है। इसकी वजह से ह्यूमन बॉडी में लिम्फेटिक फिलारियासिस डिजीज़ या फिर एलिफेंटियासिस डिजीज़ होता है। और इस डिज़ीज़ की वजह से जो मेन सिम्टम्स होते हैं वो हैं कि ऑर्गन्स जैसे कि लेग्स या फिर बाकी सारे ऑर्गन्स स्वलन हो जाते हैं, यानी कि फूल जाते हैं। जैसे कि ये एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी है, इसके अंदर अगर हम लेग्स के सिम्टम्स को दिखाएं तो लेग्स ऐसे स्वलन हो जाते हैं, जिसमें ऐसे हमें स्वलन सिम्टम्स दिखाई देते हैं एलिफेंटियासिस में, या फिर बाकी सारे ऑर्गन्स में भी ऐसा दिखाई दे सकता है। इन केस ऑफ फीमेल्स, यानी कि फ़ीमेल की बॉडी में हमें मैमरी ग्लैंड का स्वलन दिखाई दे सकता है, या फिर मेल बॉडी में हमें टेस्टिस में स्वेलिंग दिखाई देता है, या फिर और भी बहुत सारे ऑर्गन्स में हमें स्वेलिंग दिखाई देता है इस डिज़ीज़ की वजह से। और ये डिज़ीज़ को जो कैरी करता है वो है एक मस्कीटो। ये मस्कीटो कोई भी टाइप का मस्कीटो हो सकता है, एडिस हो सकता है, क्यूलेक्स हो सकता है, या फिर एनोफिलिस मस्कीटो हो सकता है। ये मस्कीटो है इस डिज़ीज़ का कैरियर। इस मस्कीटो के अंदर अगर ये मस्कीटो इन्फेक्टेड होता है या फिर कैरी कर रहा है ऊचिरेरिया बैनक्रॉफ्टी का कोई लार्वा, तो फिर वो इस लार्वा को ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकता है, और इससे वो ह्यूमन इस ऊचिरेरिया बैनक्रॉफ्टी से इन्फेक्टेड हो सकता है। अब हम देख लेंगे ऊचिरेरिया बैनक्रॉफ्टी का लाइफ साइकिल, यानी कि कौन सा स्टेज इस मस्कीटो के ज़रिए हमारी बॉडी में आ रहा है और वो कैसे हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसफॉर्म करके ये डिज़ीज़ कॉज कर रहा है। तो ये मस्कीटो जो कि इन्फेक्टेड है ऊचिरेरिया बैनक्रॉफ्टी के लार्वा से, ये मस्कीटो जब किसी इंसान को बाइट करता है तब ऊचिरेरिया बैनक्रॉफ्टी का लार्वा हमारे बॉडी में आता है। और जो लार्वा मस्कीटो से कैरी होकर आता है वो लार्वा है थर्ड स्टेज लार्वा, यानी कि L3 लार्वा। ये लार्वा हमारी बॉडी में जब मस्कीटो बाइट करता है तो हमारे स्किन के ऊपर डर्मिस में डिपॉजिट होता है। ये हमारा स्किन है, स्किन का ऊपर का दो लेयर है, ऊपर के लेयर में है एपिडर्मिस और उसके नीचे है डर्मिस। और डर्मिस लेयर में ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन स्किन में। ये ग्रीन में है लिम्फ वेसल्स, जो ब्लड वेसल के साथ आसपास में ही रहते हैं। जब एक मस्कीटो ब्लड सक करता है तब वो अपना माउथ पार्ट डर्मिस तक घुसा देता है ताकि वो ब्लड तक पहुंच सके। तो जब ये अपना माउथ पार्ट डर्मिस तक पहुंचाता है तब इसके माउथ पार्ट के ज़रिए, यानी कि माउथ पार्ट में रहने वाले L3 लार्वा ऊचिरेरिया बैनक्रॉफ्टी का डिपॉजिट हो जाता है हमारे स्किन के डर्मिस में। डिपॉजिट होने के बाद ये L3 लार्वा एक्टिवली मूव करता है और चला जाता है लिम्फ वेसल्स में। जो हमारे ब्लड वेसल के साथ साथ जो लिम्फ वेसल्स थे उस लिम्फ वेसल में चला जाता है ये ऊचिरेरिया बैनक्रॉफ्टी का L3 लार्वा, यानी कि इसका टारगेट है लिम्फ वेसल। तो अब ये L3 लार्वा चला जाता है लिम्फ वेसल के अंदर। अब लिम्फ वेसल के अंदर इसका दो मोल्टिंग होता है। पहला मोल्टिंग होता है थर्ड मोल्टिंग और दूसरा होता है फोर्थ मोल्टिंग। थर्ड और फोर्थ मोल्टिंग के बाद ये लार्वा बन जाता है एडल्ट वर्म, यानी कि एडल्ट ऊचिरेरिया बैनक्रॉफ्टी। ये एडल्ट वर्म हमें मिलते हैं लिम्फ वेसल में, ह्यूमन के लिम्फ वेसल में। अब आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा जान लेंगे ये लिम्फ वेसल का क्या काम है और ये लिम्फ वेसल क्या करता है, और ये ब्लड वेसल के साथ हमारे लिम्फ वेसल का क्या रिलेशन है। तो एक तरफ है ब्लड वेसल और दूसरी तरफ है लिम्फ वेसल। ब्लड वेसल में छोटे छोटे पोर्स होते हैं और ब्लड वेसल जो कैरी करता है वो है मेनली RBC और ब्लड प्लाज्मा। प्लाज्मा यानी कि जो वाटरी पार्ट होता है ब्लड का, ये दोनों मेन कंपोनेंट है जो एक ब्लड वेसल कैरी करता है। जब ब्लड में और ब्लड वेसल में कुछ छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जब ब्लड में प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब वो ब्लड वेसल के छोटे छोटे पोर्स से ब्लड प्लाज्मा ऊज आउट करने लगता है, यानी कि बाहर आने लगता है। और ब्लड वेसल के आसपास क्या है? ब्लड वेसल के आसपास है टिश्यू, यानी कि जो प्लाज्मा निकलता है वो टिश्यू में आ जाता है। लेकिन अगर प्लाज्मा टिश्यू में ज़्यादा हो जाता है तो टिश्यू स्वलन हो जाता है, यानी कि फूल जाता है। इसीलिए वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं लिम्फ वेसल्स। ये लिम्फ वेसल्स वो ब्लड वेसल से निकले हुए ब्लड प्लाज्मा को कलेक्ट कर लेता है, उसी को कहा जाता है लिम्फ।
अब लिम्फ वेसल ब्लड प्लाज्मा यानी कि लिम्फ को कलेक्ट कर लेता है। कलेक्ट करके वो क्या करता है, उसे कैरी करता है फर्दर, और जहाँ पर ब्लड में कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है वहाँ पर जाकर वो लिम्फ को ब्लड के साथ यानी कि ब्लड वेसल में फिर से डाल देता है, ताकि ब्लड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मेंटेन रहे। ऐसे ही यही है लिम्फ वेसल का काम। तो लिम्फ वेसल फिर से लिम्फ को ब्लड वेसल में कनेक्ट करके डाल देता है। तो अब ये जो एडल्ट वर्म है ऊचलेरिया बैनक्रॉफ्टी का, ये प्रेजेंट है लिम्फ वेसल में, ह्यूमन के लिम्फ वेसल में, जो अल्टीमेटली किसी ब्लड वेसल के साथ कनेक्ट कर रहा है। ये एडल्ट वर्म्स मेल्स एंड फीमेल्स दोनों में होते हैं, यानी कि डाइजेनिक होते हैं। ये दोनों मेटिंग कर सकते हैं। मेटिंग करके ये लार्वा फॉर्म करते हैं। ऊचलेरिया बैनक्रॉफ्टी ओवोविविपैरस है, यानी कि ये जो लार्वा देता है इसके आउटसाइड में एक एग शीथ प्रेजेंट होता है। ये एग शीथ वाले लार्वा को कहा जाता है माइक्रोफिलरे, और ये लार्वल स्टेज है L1 लार्वल स्टेज। ये लिम्फ वेसल से ट्रैवल करके ब्लड वेसल में आ जाता है, और ये जो माइक्रोफिलरे है ये हमें ह्यूमन के ब्लड में देखने को मिलता है। रात को ये पेरिफेरल ब्लड में यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम में देखने को मिलता है, और दिन में सर्कुलेटरी सिस्टम के डीप में चला जाता है। इसे नॉक्टर्नल पीरियोडिसिटी भी कहा जाता है। जब कोई मस्कीटो हमारा ब्लड सक कर रहा होता है तब ये माइक्रोफिलरे उस मस्कीटो के बॉडी में जा सकता है। मस्कीटो के में गट में चला जाता है ये माइक्रोफिलरे। ये मस्कीटो के गट में पहुंच चुका है। मस्कीटो में गट में पहुंचने के बाद इसका L1 लार्वा का जो एग शीथ था वो शीथ डिज़ोल्व हो जाता है, यानी कि एक शीथ हो जाता है, शीथ डिज़ोल्व हो जाता है। डिज़ोल्व होने के बाद जो L1 लार्वा है वो ट्रैवल करके गट वॉल को इन्वेड करके पहुंच जाता है थोरैसिक मसल में, यानी कि मस्कीटो के थोरैसिक मसल में। मस्कीटो के थोरैसिक मसल में पहुंचने के बाद यहाँ पर होती है 2 मोल्टिंग। जो लार्वा पहुंचा है वो है L1 लार्वा। इसका 2 मोल्टिंग होगा, एक फर्स्ट मोल्टिंग और दूसरा सेकंड मोल्टिंग। 2 मोल्टिंग होने के बाद ये बन जाएगा L3 लार्वा, यानी कि थर्ड स्टेज लार्वा। और ये थर्ड स्टेज लार्वा थोरैसिक मसल से ट्रैवल करके पहुंच जाता है मस्कीटो के माउथ पार्ट्स में, यानी कि प्रोबोसिस में। अब ये प्रोबोसिस में इन्फेक्टिव L3 लार्वा रहता है। जब ये फिर से किसी ह्यूमन को बाइट करता है तब ये L3 लार्वा उस ह्यूमन के बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है और इस ह्यूमन को इन्फेक्ट कर देता है। अब सवाल ये आता है कि तो फिर ह्यूमन की बॉडी में ऐसे स्वेलिंग्स क्यों होते हैं इस डिज़ीज़ की वजह से? इसका रीज़न ये है कि लिम्फ वेसल्स में जो लिम्फ वेसल्स हैं जो लिम्फ को कलेक्ट करते हैं उनमें कुछ वाल्व्स होते हैं। इन वाल्व्स के खुलने और बंद होने की वजह से लिम्फ वेसल के अंदर जाता है और उससे ट्रैवल करता है। लेकिन जब कोई एडल्ट ऊचलेरिया बैनक्रॉफ्टी इस लिम्फ वेसल के अंदर प्रेजेंट होता है तब वो इन वाल्व्स को यानी कि लिम्फ वेसल के वाल्व्स को डायलेट कर देता है। उसकी वजह से ये जो लिम्फ वेसल्स हैं वो टिश्यू से लिम्फ को कलेक्ट नहीं कर पाता है, यानी कि टिश्यू से लिम्फ को रिमूव नहीं कर पाता है। ये है एडल्ट ऊचलेरिया जो प्रेजेंट है लिम्फ वेसल में, और ये डायलेट कर रहा है इनके वाल्व्स को। इसकी वजह से कोई भी लिम्फ इस वाल्व के ज़रिए कलेक्ट नहीं हो पाता है। और उसके अलावा भी इस एडल्ट ऊचलेरिया के प्रेजेंस की वजह से इम्यून रिस्पॉन्स होता है, उसकी वजह से भी लिम्फ वेसल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है और कोई भी लिम्फ कलेक्ट नहीं कर पाता। अब लिम्फ टिश्यू में रह जाने की वजह से टिश्यू में स्वेलिंग नज़र आता है।